फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंच पोएट आर्थर रिम्बाउड की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है अस्लीप इन द वैली। ये पोएम 1870 के अराउंड लिखी गई थी। पोएम एक पेट्रार्कन सोनेट है, यानी कि इसकी 14 लाइंस को हम एक ऑक्टेव और सेस्टेट में बांट सकते हैं। आगे चलकर इस ऑक्टेव को 2 क्वार्ट्रेन्स और सेस्टेट को 2 टर्सेट्स में बांटा गया है। फ्रेंड्स, इस पोएम की राइम स्कीम है ABAB CCDC EEF GGH। थोड़ी अलग राइम स्कीम है इसकी, बाकी पेट्रार्कन सोनेट से काफ़ी मैच नहीं करती है। साथ ही फ्रेंड्स, बात करें इस पोएम की थीम की तो वो है पीस वर्सेस वायलेंस ऑफ वॉर, और ये बात इस पोएम में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आती है। पोएम की शुरुआत में पोएट जो हैं वो एक नेचुरल सीन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जहाँ एक छोटी सी झील है, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, पेड़ पौधे हैं और बहुत ज़्यादा कलरफुल जगह है। वो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, सूरज की रोशनी चमक रही है और इन सब के बीच में एक सोल्जर है जो वहाँ पर लेटा हुआ है। लेकिन कैसे कैसे उस सोल्जर के बारे में बताने के बाद हमें एक बहुत ही भयानक, एक बहुत ही दुखद बात पता चलती है और वो इस पोएम को पूरी तरह से चेंज कर देती है। इसे समझने के लिए हमें पोएम को पढ़ना होगा, तभी हमें ये समझ में आएगी। ये पोएम ओरिजिनली फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी गई थी और इसका टाइटल था ले डॉर्मेयर दो वॉल। इसे बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात करें इस पोएम के पोएट के, तो आर्थर रिम्बाउड का पूरा नाम था जीन निकोलस आर्थर रिम्बाउड। उनका जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1854 में और उनकी डेथ हुई थी 10 नवंबर 1891 में। वो एक फ्रेंच पोएट थे और अपने ट्रांसग्रेसिव और सररियल थीम्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। उनकी फेमस वर्क्स में इल्यूमिनेशंस, द ड्रंकेड बोट, लेट्रेस डू वॉइंट, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। अ स्मॉल ग्रीन वैली वेयर अ स्लो स्ट्रीम फ्लोज, यानी एक छोटी सी हरी घाटी है और वहाँ पर क्या है, एक स्ट्रीम, एक छोटी सी झील है जो धीरे धीरे बह रही है। एंड लीव्स लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर ऑन द ब्राइट ग्रास, और अपने पीछे वो लीव करती है, छोड़ जाती है क्या, तो लंबी लंबी स्ट्रैंड्स, लंबी लंबी लकीरें, किस पर, ब्राइट ग्रास पर, घास पर, और वो कैसी हैं, तो सिल्वर कलर की हैं। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि पानी की जो लकीरें बन जाती हैं वो धूप की रोशनी में उन घास पर चमकती हैं और सिल्वर कलर की नज़र आती हैं। फ्रॉम द माउंटेन टॉप स्ट्रीम द सन्स रेज दे फिल द हॉलो फुल ऑफ लाइट। अब ये जो माउंटेन टॉप है, यहाँ से इस स्ट्रीम की शुरुआत हुई है। यानी ये जो स्ट्रीम है ये इस माउंटेन के ऊपर से बहती हुई आ रही है और वहीं से सन्स रेज, यानी जो सूरज की रोशनी है, वो भी इस घाटी में पड़ रही है और इस पूरी घाटी को सूरज की रोशनी ने अपनी रोशनी से भर दिया है। अ सोल्जर वेरी यंग लाइज ओपन माउथ, एक सोल्जर जो कि बहुत ही यंग है, बहुत कम उम्र का है, वहाँ पर लेटा हुआ है और उसका मुंह खुला हुआ है। अ पिलो मेड ऑफ फर्न बीनीथ हिज हेड, और एक पिलो यानी एक तकिया जो कि किसका बना है, फर्न का। फर्न का मतलब होता है जंगली पौधे या घास जिसे कहते हैं। वो एक पिलो का, एक तकिए का काम कर रहे हैं उसके सिर के नीचे। अस्लीप स्ट्रेच्ड इन द हेवी अंडरग्रोथ, और वो क्या है, वो सोल्जर अस्लीप है, वो सोया हुआ है उस हैवी अंडरग्रोथ में, यानी उस घास के मैदान में जहाँ बहुत ज़्यादा घास है, वहाँ वो फैल कर सोया हुआ है। पेल इन हिज वार्म ग्रीन सन सोक्ड बेड, और वो उसका चेहरा कैसा है, तो पेल है, यानी सूरज की रोशनी में थोड़ा पीला लग रहा है उसका चेहरा, और वो आराम से लेटा हुआ है अपने उस बेड पर। वो बेड क्या है, तो जंगल की वो ज़मीन जिस पर घास है, उस ग्रीन बेड पर वो आराम से लेटा हुआ है। हिज फीट अमॉन्ग द फ्लावर्स ही स्लीप्स, और उसके पैर जो हैं वो फूलों में घुसे हुए हैं, यानी इस तरह से फैल कर वो सोया है कि उसके पैर जो हैं वो फूलों में घुसे हुए हैं। हिज स्माइल इज़ लाइक एन इन्फेंट्स जेंटल विदाउट ग्वाइल,
और सोते हुए भी वो मुस्कुरा रहा है, और जो उसकी मुस्कुराहट है वो किसी इन्फेंट, किसी छोटे बच्चे की तरह है। जेंटल यानी बहुत ही काइंड है, मासूम सी उसकी मुस्कान है। विदाउट गाइल यानी उसकी मुस्कुराहट में किसी भी तरह का, हम कह सकते हैं, कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है। गाइल का मतलब होता है धोखा या छल जिसे कहते हैं। तो उसकी मुस्कुराहट जो है बिल्कुल मासूम है, कोई भी धोखा, कोई छल कपट कुछ भी नहीं है उसमें। अ नेचर कीप हिम वार्म ही मे कैच कोल्ड। और चूंकि वो इतना मासूम है तो पोएट जो है वो नेचर से, प्रकृति से विनती करते हैं कि उसे गर्म रखो, वरना क्या होगा, उसे ठंड लग जाएगी। इस घास के मैदान में वो यूं ही लेटा हुआ है, कोई कवर नहीं है उसके पास, तो क्या होगा, उसे ठंड लग जाएगी। इसलिए नेचर, सूरज की रोशनी, उसे गर्म करके रखो। द हमिंग इंसेक्ट्स डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट। और जो हमिंग इंसेक्ट्स हैं यानी जो कीड़े होते हैं, उनके उड़ने पर जो भिनभिनाने की, वाइब्रेशन की साउंड आती है, उनसे पोएट कह रहे हैं कि उसे डिस्टर्ब मत करो, उसे आराम करने दो, परेशान मत करो। ही स्लीप्स इन सनलाइट वन हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट। वो उस सूरज की रोशनी में, उस सनलाइट में सो रहा है, और उसका एक हाथ कहाँ है, तो उसके ब्रेस्ट पर, उसके सीने पर। एट पीस बिल्कुल आराम से है, वो आराम से सो रहा है। इन हिज साइड देयर आर 2 रेड होल्स। और इस लाइन से पोएम का जो पूरा मूड है, पूरा इन्वायरमेंट है, वो बदल जाता है। पोएट कहते हैं कि उसकी साइड में, उसके बगल में क्या हैं, 2 लाल छेद हैं, यानी 2 बार उसे गन से शूट किया गया है, जो गोलियों के निशान हैं वो उसकी बॉडी पर हैं। यानी अब हम ये बात समझते हैं कि ये जो सोल्जर है ये सोया हुआ नहीं है, बल्कि इसकी डेथ हो चुकी है, ये मर चुका है। तो एक तरह से बिल्कुल पोएट ने पोएम का पूरा मूड बदल दिया। जो पोएम बिल्कुल पीसफुल शुरू हुई थी, नेचर की ब्यूटी को दिखा रही थी, उसने अचानक से क्या दिखा दिया, तो वायलेंस ऑफ वॉर। और इस कारण से ये पोएम जो है वो बहुत फेमस है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। पोएम बताती है कि किस तरह बहुत ही पीसफुल जगहों पर भी, बहुत ज़्यादा ब्यूटी जहाँ पर हो, वैसी जगहों पर भी वॉर का इफ़ेक्ट हो जाता है। और वॉर क्या करती है, अपनी नफ़रत से, अपनी वायलेंस से उस पीस को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आर्थर रिम्बाउड की पोएम अस्लीप इन द वैली। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।